Hi, this is Advanced Learning by CMA कृष्णेंदु राय चौधरी। हम लोग पिछले क्लास में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ये सब डिस्कस किए थे। एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ हम लोग जब अभी करेंगे जो एक सिनॉप्सिस क्लास करेंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे जो फास्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं और उसका रूल्स एंड क्या प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जाने थे जो ऑडिट कमेटी है एज पर सेक्शन 177 डील्स विथ ऑडिट कमेटी। सो ऑडिट कमेटी अगर कोई कंपनी में रहेगा तो वो कमेटी रिकमेंड करेगा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए। ऑडिट कमेटी रिकमेंड करता है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं रहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट द रिक्वायर्ड ऑडिटर। इट मे बी फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सो ऑडिट कमेटी कौन सा कंपनी के लिए एप्लीकेबल है वो भी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ये ऑल लिस्टेड कंपनीज, इट मे बी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी or any other company as specified in the Companies Act 2013. And in addition to that, we have also seen that the public company which having a paid up capital of rupees 100 crore or more and अगर उसका कोई डिपॉजिट, लोन्स एट्सेट्रा कुछ रहेगा, अगर उसका वैल्यूएशन मतलब लोन का वैल्यूएशन 50 करोड़ के ऊपर है तो उसमें भी ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इनके साथ हम लोग और भी देखे थे, अगर पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा तब भी उसमें ऑडिट कमेटी का एप्लीकेबल था। तो बेसिकली वी आर सेइंग दैट the all listed company, it may be public or private, and public specified company appoint a audit committee or may form a audit committee for appointment of auditors। हम लोग ये भी देखे थे ऑडिट कमिटी में 3 डायरेक्टर होते हैं और 3 डायरेक्टर कोई फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं ये सब पता होना चाहिए। और हम लोग ऑडिट कमेटी के फंक्शन भी देखे थे। जो ऑडिट कमेटी का फंक्शन बेसिकली हम लोग देखे थे, जो ऑडिट कमेटी का फंक्शन है ऑडिटर को अपॉइंट करना और उससे रिपोर्ट लेना, ये सब पावर भी देखे थे, ये सब कुछ देखे थे। तो हम लोग आज देखेंगे, फिर एक सिनॉप्सिस कर लेंगे जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। सो ऑडिट कमेटी का एक बार हम लोग बेसिक जो है एक बार देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी अगर होगा तो तीनों कंडीशन अप्लाई होगा उसमें। पेड अप शेयर कैपिटल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 crores, Number 2, turnover greater than or equal to 100 crores and deposits as loans, it may be on from कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स
and also from the debenture holders. If it is greater than or equal to 50 crores, then this public company should have the audit committee. We have already discussed it. And also the all listed companies. Now basically we'll discuss the actual procedure to be followed for the appointment of auditor, and the section applied for this appointment is section 139. फर्स्ट ऑडिट कमेटी क्या करेगा? अपॉइंट रिकमेंड करेगा. ऑडिट कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री कर दिया कि कोई फार्म या इंडिविजुअल को अपॉइंटमेंट करने के लिए, तब वो सीधा वो रिकमेंडेशन भेज देगा शेयर होल्डर को फॉर पासिंग रेजोल्यूशन एट एजीएम. बोर्ड अगर एग्री कर गया और उसको शेयर होल्डर के पास भेज देता है एजीएम में पास होने के लिए, इसको हम रूल 3 में बोलते हैं. ये रूल 3 में मेंशन हुआ है सेक्शन 139 के अंदर. अभी क्वेश्चन आता है, अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाएगा तो फिर ऑडिट कमेटी के पास उसको भेज देगा फॉर रिकॉन्सिडरेशन. एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो अप टू 6th एजीएम तक होल्ड करेगा, विल होल्ड अप टू 6th एजीएम, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम. मतलब एक इंडिविजुअल और फार्म अगर अपॉइंट होता है, इंडिविजुअल और फार्म अगर अपॉइंट होता है तो इंडिविजुअल 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक रहेगा. मतलब 6th एजीएम जब आएगा उसको रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा. मतलब मैक्सिमम एक इंडिविजुअल ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 consecutive year, that is up to the conclusion of 6th AGM. Similarly, the firm will hold 10 consecutive years. That is 2 terms. अभी जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसको फिर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो वो एलिजिबल है. उसको हम रूल 4 में जानेंगे.
जैसे रूल 3 में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसको रूल 4 में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का कोई एलिगेशन नहीं है। रूल 4 क्या देना पड़ेगा? ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर रूल 3 shall submit a certificate that the individual or firm, as the case may be, is eligible for appointment and is not disqualified for the appointment under the Act, the Chartered Accountant Act 1949 and the rules or regulation made thereunder। ये इसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। द प्रोपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। Number 3, the proposed appointment is within the limit laid down by or under the authority of the Act। The list of proceeding against the auditor or audit firm or any other partner pending with respect to professional matter of conduct as disclosed in the certificate is true and correct, and the notice to the registrar about appointment of the auditor under the fourth proviso to subsection 1 of section 139 shall be in the form ADT 1। that is कंपनी को फाइल करना पड़ेगा through the notice to register of the company within 15 days after the appointment in the form of ADT 1। सो हम लोग देख लेते हैं जो रूल 4 में सर्टिफिकेट of auditor regarding professional misconduct against him। रूल 4 हो गया। उसके बाद कंपनी अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में एक फाइल करेगा विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये हो गया हम लोगों का ऑडिटर अपॉइंटमेंट। टर्म्स क्या है? टर्म्स तो ऑलरेडी हम लोग बोले हैं जी। इंडिविजुअल अगर ऑडिटर होगा तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर और फर्म रहेगा तो 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग इतना ही तक देखे थे, जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अगर ऑडिट कमेटी रहेगा तो ऑडिट कमेटी सब कुछ करेगा, मतलब अपॉइंटमेंट करेगा, उसका रेमुनरेशन कितना होगा वो भी फिक्स करेगा। अगर रिमूवल होगा तब भी ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा। सब देखे थे हम लोग। अगर ऑडिट कमेटी नहीं रहेगा तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। तो उसके बाद हमारा आता है जो अगर ऑडिट कमेटी रहता है कोई पब्लिक कंपनी में और उस कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी रहते हुए भी ऑडिट कमेटी फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर और इट मे बी सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देन
कैसे वो कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करते हैं, तो उसका रिगार्डिंग प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वो लोग हमारा पिछले क्लास की तरह हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा और कोई इम्प्रूवमेंट का कोई अगर आप लोगों का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोग को बताइए। धन्यवाद।